हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं संजय आप सभी का मैथ भाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज आपकी कोई टॉपिक की क्लास नहीं है। अभी तक जितने भी मैंने टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए हैं, क्योंकि आज संडे है और संडे में कुछ क्या होना चाहिए, कुछ स्पेशल होना चाहिए। मैं आपको बताना भूल गया कल वाली वीडियो में। मैं आपको बताने वाला था कि कल आपका क्या होने वाला है, टेस्ट होने वाला है। फिर भी कोई इशू नहीं है, मैं आपको बता देता हूं आज आपका क्या होने वाला है। टेस्ट होगा। आपको टेस्ट करना कैसे है, सबसे पहले मैं वो डिस्कस करता हूं आपके साथ। ठीक है दोस्तों, और जो टेस्ट देना है ना, आपको पूरी ईमानदारी के साथ देना है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लगेगा, उसके बाद आपको वीडियो को वहीं पे रोकना है। उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर आपको टिक करना है। आप जैसे अगर सपोज करो मैंने 30 क्वेश्चन कराए हैं। कितने क्वेश्चन कराए हैं? 30 क्वेश्चन कराए हैं। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके ना आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में एक कॉपी लेके बैठेंगे, उसमें आप 1 2 3 डाल देंगे। अगर आपको लग रहा है कि पहले का आंसर ए है तो पहले का आंसर आप ए टिक कर देंगे। दूसरे का लग रहा है आपको बी है। अब आप साथ के साथ क्या करेंगे, पहले टिक करते रहेंगे अपना, फिर उसके बाद आंसर देखते रहेंगे और फिर मैच करेंगे कि भाई हमारे कितने सही गए हैं और कितने हमारे गलत गए हैं। ठीक है दोस्तों, पूरी ईमानदारी के साथ आपको टेस्ट देना है। और जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 100% क्वेश्चन जो आपको मैं कराने वाला हूँ ना, वो आपके वही क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ बोर्ड पे। जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसी के क्वेश्चन होंगे। लेवल एकदम जो आपका रहेगा, वो आपका जो लेवल रहेगा यूपी पुलिस, जेल वार्डन एंड फायरमैन का लेवल रहेगा। मतलब यूपी पुलिस से रिलेटेड लेवल क्वेश्चन उठाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो काफी अच्छे से आपको टेस्ट देना है। और अपने जितने भी मार्क्स आपके आते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर हमारे इतने मार्क्स आए हैं। ठीक है, और मैं आपको वादे के साथ कहता हूं कि हर टॉपिक के बाद ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। और आपको डेफिनेटली जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ना पेपर में, आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि आप पेपर में बैठे हैं। हिंदी में 37/37 लेके आएंगे, 37/37 लेके आएंगे। अगर एक दो क्वेश्चन में से गलती से गलत हो गया या फिर इधर उधर से पूछ लिया तो वो मैं बोल नहीं सकता। अगर 30+ भी आप स्कोर कर रहे हैं ना हिंदी में, तो काफी अच्छा स्कोर है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना, ऐसे ऐसे आपको टेस्ट को करना है। काफी अच्छे से टेस्ट को देना है। मतलब ये टेस्ट आपको जितना भी तक पढ़ाया गया है ना, वो आपको चेक करने के लिए है कि मतलब एकदम कि आप पढ़ भी रहे हैं या फिर ऐसे ही आप मजे ले रहे हैं वीडियो देख के। तो सबसे पहले मैं आपके साथ क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लगेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे आएगा। जैसे ही आपको मैं बता देता हूं, आपका पहला क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया है। आप देखिए, आपका पहला क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया है और आप इसको पढ़ेंगे। आप इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है और सबसे बेसिक क्वेश्चन है। और जो वर्णमाला का सबसे पहला वर्ड मैंने आपको बताया था ना, जब मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा था, टॉपिक पढ़ा रहा था, वो क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन में एक बार पढ़ भी देता हूं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आपके ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन है शब्द, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन, तीसरा ऑप्शन है स्वर और चौथा ऑप्शन है वर्ण। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्वेश्चन भी आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया है, तो आप इसका आंसर करिए। ठीक है दोस्तों, तो अब आपने आंसर कर दिया होगा। मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? मैंने आपको चीख चीख के बताया है कि भाषा की सबसे छोटी क्या है, इकाई वर्ण है हमारी। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। शब्द क्या होता है? शब्द वर्णों से मिलके बना होता है। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन एक वर्ण का भी टाइप होता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। डी आंसर हो गया इसका वर्ण। ठीक है दोस्तों, तो आपको वर्ण टिक करना है। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया है और दूसरा क्वेश्चन भी काफी आसान है, आप इजीली कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन रहेगा हमारा वर्णमाला कहते हैं। देखो वही क्वेश्चन आ गया जो मैं आपसे बोलता बोलता बता रहा था ना, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। जो मतलब मैं अपने मुंह से पढ़ाते टाइम वर्ड निकाल रहा हूं ना, तो वही क्वेश्चन है सेम। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसको कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द समूह को, शब्द समूह को। ऑप्शन बी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको वर्ण के संकलन को। क्या दिख रहा होगा? वर्ण के संकलन को। तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, सी है शब्द गणना को, शब्द गणना को। और चौथा ऑप्शन है
वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो दोस्तों मैंने आपको वर्णमाला जब मैंने स्टार्ट की थी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो वर्णमाला होती है हमारी जैसे माला होती है ना गले की, मोतियों से मिलके माला बनती है, वैसे ही वर्णों से मिलके क्या बनती है, वर्णमाला बनती है। वर्णों का इट मींस वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं लिख देता हूं यहां पे वर्णों का व्यवस्थित समूह। क्या होगा, वर्णों का व्यवस्थित समूह। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता देता हूं जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, डायरेक्ट आप क्वेश्चन करने लग रहे हैं, तो आप देखिए कि मैं इससे पहले 3-4 क्लास हिंदी की करा चुका हूं, और जो 3-4 क्लास में मैंने पढ़ाया है आपको वो ही मैं आपके साथ क्या कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं आज। ठीक है दोस्तों, तो हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, आप इसका आंसर करेंगे। क्या करेंगे, आंसर करेंगे। आंसर करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आराम से चिल होकर क्वेश्चन को पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ने के बाद देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है, कंठ्य ध्वनि कौन सी है। तो दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताई थी इस क्वेश्चन के, मैं ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, आपको मैंने एक चीज बताई थी कचट तप। कचट तप मैंने आपको बताया था। क्या क्या हो गया, कबूतर, कबूतर ने चोंच का हमारी कंठ पे मारी थी हमारी, तो कै के आगे जितने भी 5 वर्ण थे वो हमारे कंठे हो गए। और च से क्या बना था हमारा चम्मच, चम्मच क्या लगी थी हमारी तालवे पे लगी थी बच्चे के में। ट से बना था टमाटर, टमाटर खा के ऋषि क्या हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। और तख्ती, तै से बना था तख्ती, तख्ती कहाँ लगी थी हमारी दांतों पे लगी थी। और पैर मतलब हो गया पतंग, और पतंग उड़ाते समय हम कैसे अपने होठों को ऊ करके हम चलाते हैं, तो पै पतंग वाले हमारे हो गए ओष्ठ। तो दोस्तों अब इसमें देखिए, आपको इसमें पूछ रहा है कंठ ध्वनि। तो कंठ क्या है, कबूतर ने चोंच कहाँ मारी, हमारी कंठ पे मारी। तो कै कबूतर, ख खरगोश, गे गमला, घे गड़ी, तो ये क्या हो गए हमारे सारे कंठ्य वर्ण हो गए। अब ऑप्शन नंबर ए कै और ख इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप देख सकते हैं कै और ख, क्योंकि कैसे बना कबूतर और कबूतर ने चोंच का हमारी कंठ पे मारी। एकदम देखते ही आपको मतलब ऑप्शन आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपका तीसरा जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा है कि भाई मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। इट मींस मूर्धन्य का मतलब क्या है, मूर्छित। आप बोर्ड पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, आप इसको पढ़िए और सॉल्व करिए। स्थान के आधार पे बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य का मतलब क्या हो गया, मूर्छित। ऋषि क्या टमाटर खा के मूर्छित हो गए, तो इट मींस जो टे वाला वर्ण होगा हमारा, टे टमाटर, ठे, डे और ये थे हमारे। अब इसमें आपको ऑप्शन देखते ही पता लग रहा होगा, गे घे नहीं है और जय और झय नहीं है, तो डे और डे ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये हमारा हो गया, क्योंकि टमाटर खा के हमारे कौन, ऋषि मूर्छित हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवह वर्ण कौन से हैं। दोस्तों मैंने आपको अयोगवह, मैंने आपको कई बार बताया था कि अयोगवह कौन से हैं, आपको बस याद रखना है। तो ऑप्शन ए और आ, ये अयोगवह है, नहीं है। दूसरा है बी ऑप्शन है ई और ई। तीसरा ऑप्शन है ऊ ऊ, और चौथा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ये क्या है हमारे, ये क्या है हमारे अयोगवह है। मैंने आपको चिक के ये मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको क्या करना है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके बोर्ड पे आ चुका है, सॉल्व करिए आप इसको। इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर आपके बोर्ड पे आ गया होगा
इसमें बोल रहा है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या क्या होती है। बताइए दोस्तों, इतना आसान क्वेश्चन है। हिंदी में टोटल कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं भाई, सबको पता है। और ऐसे क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। आपसे कोई ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि आपको लग रहा है कि भाई साहब हिंदी में तो आपसे पीएचडी करवा रहा है, वो एकदम डीप में क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि वर्णमाला में क्या होता है, कैसे। तो आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत है नहीं। जितनी मैं वीडियो करवा रहा हूँ वो क्लास करिए, उसके बाद जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ मेरे साथ वो डिस्कस करिए। आपका डेफिनेटली हिंदी में स्कोर कम नहीं होने वाला है। और यूपी जीके की क्लास भी चलेगी आपकी। कल शायद आपको यूपी जीके की क्लास मिलेगी, क्योंकि आज संडे है, आज बस टेस्ट करा रहा हूँ मैं। यूपी जीके एंड हिंदी आपकी इतनी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी कि आपको क्वेश्चन सब यहाँ पे कराए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, अब आता है एगोस। अब पूछ रहा है आपसे एगोस वर्ण कौन सा है। अब आपसे पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एगोस वर्ण कौन सा है। आपके क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया है। अब इसके ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है जे, और तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है से। तो आपको पता है कि जो हमारे एगोस होते हैं वो शुरू के 2 वर्ण होते हैं, लेकिन ए और जे और है ये शुरू के 2 वर्ण में क्या है? नहीं है। तो हमारा जो से है ये भी हमारे एगोस में आता है। जो हमारे तीनों से थे वो हमारे एगोस में आते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, एगोस से एगोस वाली मेरी वीडियो देखी जाके। तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे चल के। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन मैं आपको बता चुका हूं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन के टाइप में मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। संयुक्त व्यंजन कौन सा है आपको बताया। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो मतलब किसी ना किसी से मिलके बनते हैं। संयुक्त रूप से, आपसे बोला नहीं जाता संयुक्त रूप से, तो संयुक्त का मतलब हो गया 2 से मिलके। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है इसका डे, बी है ज्ञानी बोलते हैं जिसे डे, फिर होता है फिर डे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है, ये हमारा मिलके बनता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन नंबर आगे चल के पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन स्वर नहीं है। दोस्तों अगर आपको स्वरों को पता है तो आप इजीली इसका आंसर दे देंगे। ऑप्शन नंबर ए है हमारा ए, ये तो भाई स्वर है, इसका तो सबको पता है। ऑप्शन नंबर बी आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, ये भी हमारा स्वर है और ये भी हमारा स्वर है। और ऑप्शन नंबर डी हमारा लिखा हुआ है ये करके, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये स्वर नहीं है हमारा, ये हमारा व्यंजन है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका राइट आंसर है। अब पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप इसका आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन टे वर्ग में नहीं है। मतलब 4 आपको दिए हुए हैं, आपसे पूछा गया टे वर्ग में कौन सा नहीं है। क्वेश्चन आप देखिए, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, टे वर्ग में नहीं है। अगर हम बात करते हैं निम्न में से कौन टे वर्ग में नहीं है, अगर हम बात करते हैं, पहला हमारा जो आंसर रहेगा इसका, जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा ठे। सबसे पहले टे वर्ग में कौन सा नहीं है? टे वर्ग आप लिख दीजिए, टे टमाटर, ठे टटेरा, डे डलिया, ढे ढक्कन, अड़े खाली। अब देखिए आपका जो टे वर्ग में नहीं है, टे वर्ग में है, ये भी है और ये भी है। इट मीन्स आपका जो है घ नहीं है। क्या नहीं है? आपका घ नहीं है टे वर्ग में, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? हमारा डी हो गया। इट मीन्स जो घ है हमारा वो हमारा टे वर्ग में नहीं है। तो दोस्तों आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है मैंने बुक से लिए हैं, कुछ लूसेंट से लिए हैं, कुछ मैं प्रीवियस ईयर भी आपको करा रहा हूं। तो आप देखिए कि आप क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप क्वेश्चन इजीली कर पा रहे होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड पे आ गया होगा, काफी आसान क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है और पूछा जा चुका है। बीएड के एंट्रेंस हुआ था 2004 में, उसमें पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या होती है। तो दोस्तों ये मैं आपको नोट करवा चुका हूँ, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या होती है। बोलने की जरूरत नहीं है, देखते ही आप आंसर मार देंगे। पहला ऑप्शन है 32, गलत। दूसरा ऑप्शन है 34, एकदम गलत। तीसरा ऑप्शन है 33, भाई 33 होते हैं व्यंजन, एकदम सही आंसर है। तो सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आपके साथ डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तालव्य व्यंजन है।
आपसे पूछ रहा है कि हमारे जो तालव्य व्यंजन है वो कौन सा है। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, हमारे बोर्ड पे आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तालव्य व्यंजन है। इट मींस ये बताइए कि जो तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन आपको दिखा और आपको तुरंत तालव्य का मतलब समझ में आ गया कि चमची लगी थी, ताल में चमची लगी थी, बच्चे के अंदर बच्चे ने मुंह में चमची डाल ली थी तो वो तालवे में लग गई थी। तालवे का मतलब हो गया चमची, तो च वर्ग वाले जितने भी होंगे वो तालव्य वर्ड होंगे। और च तुमको दिख रहा है पहले ए ऑप्शन में, तो राइट आंसर हो गया हमारा ए, और किसी को चेक ही नहीं करना है, डायरेक्ट ऐसे आप आंसर मार सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रे ले वे किस वर्ग के व्यंजन है। ये रे ले वे किस वर्ग के व्यंजन है। तो दोस्तों आपको मैं बता चुका हूं, ये रे ले वे क्या होते हैं, हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा, सी राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ये आपके वर्णमाला से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कराए हैं, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। आप बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ रहा होगा, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन आप देखिए, ऊष्म व्यंजन कौन सा है। क्या कह रहा है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है। आप देखिए और ऊष्म व्यंजन बताइए कौन से होते हैं। ऊष्म व्यंजन मैंने बताए थे जिनको बोलने के लिए अंदर से ऊष्मा निकले। तो पहला ऑप्शन है से, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी ये से हो गया, ऑप्शन नंबर सी ये हो गया, और ऑप्शन नंबर डी है सभी। आप ऑप्शन देख भी पा रहे होंगे। तो उसमें व्यंजन कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, क्योंकि से है, ये क्या होते हैं हमारे उसमें व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन हमारा ए हो गया इसका, क वर्ग। ठीक है दोस्तों, गर्मी बहुत हो रही है, मैं थोड़ा फैन कर लेता हूं अपनी तरफ। ऑप्शन नंबर ए हो गया क वर्ग, ऑप्शन नंबर बी है ते वर्ग, ऑप्शन सी है च वर्ग, और ऑप्शन डी है सभी विकल्प सही हैं। आप बताइए कि हमारे स्पर्श व्यंजन कैसे होते हैं। तो मैंने आपको बताया था, अचटतप लिख के, क च ट ते पे, अचटतप लिख के जितने भी इसके आगे लिखे जाते हैं ना, ये सब हमारे कैसे हैं, स्पर्श व्यंजन है। कैसे व्यंजन बताए थे, स्पर्श व्यंजन बताए थे, स्पर्श व्यंजन बताए थे। टोटल इनकी संख्या होती है 25। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क ते च वर्ग तीनों ही हमारे कैसे हैं, स्पर्श व्यंजन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करिए और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए। क्वेश्चन आप में कमेंट में स्कोर जरूर बताइए, आपको पता लगेगा कि भाई हमने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि तय वर्ग का उच्चारण क्या होता है। मतलब जो तय वर्ग होता है, तय वर्ग का उच्चारण क्या होता है। तय मीन समझ जाना है, तय तख्ती, और तख्ती कहाँ लगी थी, दंत, दांत पे लगी थी। ले सुशील, ऐसे करके मैंने आपको ट्रिक बताई थी इसकी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दंत हो गया इसका। तो इतने आसान आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टे वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। अब टे वर्ग का आपसे उच्चारण स्थान पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ है, कंठ। आपको बताया, आपसे पूछ रहे टे वर्ग। टे मींस क्या होता है, टमाटर, और टमाटर क्या के क्या हो गए थे, ऋषि मूर्छित हो गए थे, मूर्छित से बन गया हमारा मूर्धन्य। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा बी। राइट आंसर क्या हो गया हमारा, बी, मूर्धन्य। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन एकदम आसान है और बेसिक क्वेश्चन है, यही आपसे पूछे जाते हैं। ऐसे नहीं है कि आपसे एकदम क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि भाई साहब एकदम आपसे कोई ज्यादा डीप में जाके क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसे कहीं क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे, बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अब आपसे आ जाते हैं, एक क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए और आप इसका आंसर करिए। ये आपको ऐसा ही क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया था, जो मैंने आपको रे के रूप कल की ही वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किए थे। अब जिसने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है ना, वो इसका आंसर नहीं दे पाएगा। कौन से शब्द में रे की मात्रा का प्रयोग, रे का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। कौन से शब्द में रे का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है। तो ऑप्शन मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको ऑप्शन दिख भी रहे होंगे। पहला है क्रिया, क्रिया। ऑप्शन बी है हमारा चर्या, ऑप्शन सी है हमारा श्रिया, और ऑप्शन डी है हमारा मात्र।
अब आप देखिए दोस्तों, अब इसमें पूछा है आपसे इन चारों में से किस में आपको रे की मात्रा का प्रयोग हुआ है। इट मीन्स आपको पता है कि ये क्या है, रे यहाँ लगा हुआ है, इट मीन्स ये रे का पदेन रूप है। ये रे क्या है, ऊपर लगा हुआ है, ये रे का रेफ रूप है। ये भी क्या है, पदेन रूप है। इट मीन्स ये हमारी मात्रा है, क्योंकि रे के ऋषि ऐसे होता है, और जहां ये घुंडी घूम जाए, ये यहाँ घुंडी घूम रही है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, हमारी रे की मात्रा होगी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये बता दीजिए। क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो दोस्तों लाइक कर दीजिए वीडियो को, और स्कोर तो आप बता ही देंगे कमेंट में कितना आ रहा है। स्कोर बताइए, तभी तो पता लगेगा कि भाई, मुझे तो लगता है जो भी वीडियो को देख रहा होगा, जिसने पुरानी वीडियो देखी है, उसके पूरे के पूरे आंसर आएंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा आया है जो डिफिकल्ट हो। और यही एग्जाम में होता है, क्योंकि एग्जाम में आपसे कोई ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हम क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठे व्यंजनों का उच्चारण होता है। अब भाई कंठे व्यंजन का क्या होता है? कंठे का मतलब होता है कबूतर ने चोंच मारी, कंठ तो कहां से होता है? ग्रीवा से नहीं होता, कठिनता से होता है, कोई नहीं होता, तो कंठ से होता है। सीधा सीधा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब मैं आपसे बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ। अब आगे चलिए आप, मैं बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। दोस्तों मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आपको 3-4 सोर्स से क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कोई एक सोर्स नहीं है, बुक से भी लिए हैं, इधर उधर से भी लिए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोर्ड पे आपको क्वेश्चन आ गया होगा, छह कौन से दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है? आपको पता तो है ये संयुक्त व्यंजन है, बट आपसे पूछ लिया ये किस किस से मिलकर बना होता है। ये है, ये किस किस से मिलके बना होता है? तो ये हमारा दो से मिलकर बना होता है, आदि के और से, श्रेय इसको बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अयोग वह आपसे पूछा हुआ है, अयोग वह आप बता ही देंगे। और अब आगे चलते हैं हम। ठीक है दोस्तों, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड पे आ गया होगा, आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, व्यंजन की परिभाषा है। क्या क्वेश्चन है? व्यंजन की परिभाषा है। ऑप्शन ए दीर्घ स्वर वाले वर्ण। क्या है ऑप्शन ए? दीर्घ स्वर वाले वर्ण। दूसरा है स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है बिना किसी सहायता के बोले जाने वाले वर्ण। ठीक है दोस्तों, बिना अवरोध के बोले जाने वाले वर्ण। आपको पता है व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, और व्यंजन क्या होते हैं? आप बताइए आंसर, राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर राइट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। अब आपको पता है वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं। अब आप देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। अब हमारे वर्ण मैंने आपको चिक चिक के बताया, वर्ण हमारे दो होते हैं, एक तो स्वर होते हैं और एक हमारे व्यंजन होते हैं। तो क्या हो गया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों लाइक ठोक दो वीडियो पे, अगर वीडियो अच्छी लग रही है और पसंद आ रही है तो। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, ये हमारे हो गए। तो दोस्तों ये मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया। अब मैं आपसे कुछ विराम चिन्ह के क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। क्या डिस्कस करता हूँ? विराम चिन्ह के क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। तो आपका फिर ये तीनों टॉपिक के आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है विराम चिन्ह की। अगर हम बात करते हैं, अब हमारा जो क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आप क्वेश्चन काउंट करते रहिए कितने क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी मैं आपको कराता जा रहा हूँ, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपको सीक्वेंस वाइज करा रहा हूँ। तो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, बोर्ड पे क्वेश्चन आ गया होगा, बोर्ड पे आप देखिए, विराम चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चन है, और विराम चिन्ह एकदम जो बेसिक जहां से विराम चिन्ह स्टार्ट होता है ना, वहां से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन काफी अच्छा है, पूछा जा सकता है आपसे। इसका मतलब है कि विराम का अर्थ है, आप देख पा रहे होंगे आंसर। पहला है चलना। चलना कोई विराम का अर्थ होता है?
पता है आपको? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। ठहरना या रुकना। तीसरा ऑप्शन है बिछुड़ना, और चौथा आंसर है स्वर। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, मतलब आंसर जो आपके ऑप्शन है। तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया, ठहरना या रुकना विराम का मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, विराम चिन्ह जहां से स्टार्ट होता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, विराम चिन्ह से। आप देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन आ गया होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार, श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्ह किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? आपको पता है कि जो विराम चिन्ह होते हैं उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। अगर हम बात करें, पूर्ण विराम होता है हमारा ये, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? पूर्ण विराम बोलते हैं। अब आप देख लीजिए, पहले तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन है अरबी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है फ्रेंच, और चौथा है हमारा चीनी। आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा कि पूर्ण विराम को अगर छोड़ दे तो बाकी सभी विराम चिन्ह कहां से लिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा आंसर हो गया बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और आपसे कभी पूछ लेता है श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों के जो प्रकार होते हैं, कितनी विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है, तो आप बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका 20, और बी हो गया 18, और सी हो गया आपका 17, और डी हो गया आपका 6। तो श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार 20 होते हैं विराम चिन्हों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? विराम चिन्ह का ये क्वेश्चन रहने वाला है। आप देख रहे होंगे दोस्तों, अच्छे से आपको क्वेश्चन भी काफी पसंद आ रहे होंगे, और आप इन क्वेश्चनों को करिए। मैं मानता हूँ कि जो मैंने 3 टॉपिक करवाए ना, इनसे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला है नहीं। आपको इधर उधर से बुक लेने की या कोई देखने की जरूरत है नहीं। आप सिर्फ डायरेक्ट टॉपिक पढ़िए, जितने मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसके बाद आप क्वेश्चन करिए, और आपका गारंटेड क्वेश्चन फंसने वाले हैं यहीं से सारे। अब आपसे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया है, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। क्या करना है? अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप बताइए दोस्तों, इसको अल्प विराम चिन्ह क्या होता है? मैंने आपको बताए थे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, आप चारों दिख रहे होंगे आपको। मैं बता देता हूँ इसका आंसर। तो अल्प विराम पे जाने से पहले आप पूर्ण विराम पढ़िए, अपूर्ण विराम पढ़िए, अर्ध विराम पढ़िए, अल्प विराम। पूर्ण, अपूर्ण, अर्ध, अल्प। अल्प विराम का हमारा ये एक सिंबल होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो गया इसका। ऑप्शन ए क्या हो गया इसका? राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो विराम चिन्ह से ज्यादा आपसे डीप में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं रखना चाहूंगा, और ये आपका टेस्ट आज यहाँ कंप्लीट होता है। क्या होता है? टेस्ट ये आपका कंप्लीट होता है। जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, सारे क्वेश्चन आपको, जितने मैंने बोर्ड पे क्लास आपको ली है ना, उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन लिए हैं। और दोस्तों मैं इस चीज के वादे के साथ कह सकता हूँ, पूरा एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने यूपी पुलिस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे ना, उनको मैंने चेक किया है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। हिंदी एकदम बेसिक पूछी जाती है, बेसिक पूछी जाती है जिसे बोलते हैं। तो आप दोस्तों जितना भी आपका स्कोर आया है, आप क्या करेंगे? स्कोर आपका कितना आया है, आप सभी को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है, एकदम ईमानदारी के साथ। जितना भी आपका स्कोर आया है दोस्तों, टोटल क्वेश्चन कितने थे और कितने में से कितने आपके स्कोर बनाए, तो वो आपको कमेंट में जरूर बताना है दोस्तों, क्योंकि इस चीज में आपकी भलाई है। और जो भी आपको इशू लग रहा है, क्वेश्चन आपको कैसे लगे, या फिर जो भी पढ़ाने में आपको थोड़ा बहुत इशू लग रहा है ना, तो आप कमेंट किया करें, आप बताया करें हमें कि आपको क्या इशू लग रहा है, ताकि आप अच्छे से आपको और नेक्स्ट वीडियो में हम इंप्रूव कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल की वीडियो में यूपी जीके के साथ।